हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। तो फैंटास्टिक मतलब वीकेंड का हम आनंद लेंगे और उसके ऊपर जो अगले हफ्ते से वीकली एनालिसिस करेंगे कि अगले हफ्ते मार्केट कैसा रह सकता है, 15-20 दिन में कैसा रह सकता है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। चलिए, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। चलिए सीधे हम मार्केट में चले जाते हैं और मतलब निफ्टी और बैंक निफ्टी का टोटल एनालिसिस कर डालेंगे। चलिए ठीक है, पहले सबसे पहले मंथली से स्टार्ट करते हैं। चलिए ठीक है, अब देखिए अभी मंथली में क्या दिख रहा है, तो आपको क्लियर कट दिखेगा कि भाई मार्केट अभी अप ट्रेंड में है। यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत कहाँ पे बनी हुई है, क्या बनी हुई है, वो चीज़ें हम देखेंगे। पहले सबसे पहले निफ्टी का ही एनालिसिस करते हैं। चलिए ठीक है, अब देखिए पोल एंड फ्लैग का पैटर्न बना था, उसका ब्रेकआउट भी हुआ था। लेकिन अभी आप देखिए मार्केट को मंथली के ऊपर जाके देखोगे तो ये मोमेंटम इतना स्ट्रांग नहीं लग रहा है। ऊपर का जो मोमेंटम होता है वो बड़ा स्ट्रांग होता है जब भी मार्केट ब्रेकआउट करता है। मंथली चार्ट के हिसाब से अभी ये महीना खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। अभी आप देखो तो 15 दिन हुए हैं, ठीक है, दिसंबर का 15 दिन हुए हैं और खुला वहां से ही हाई से ही कंटिन्यूस, मतलब हाई और ओपन सेम था, ठीक है। ओपन हुआ वहां से ही हाई बना के कंटिन्यूस सेलिंग आ रहा है, ठीक है। अब ये मोमेंटम इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, ये स्ट्रांग मतलब ऐसा होना चाहिए कि भाई कम से कम 5-6 कैंडल में अच्छा खासा ट्रैवलिंग करना चाहिए, ठीक है। अभी ट्रैवलिंग कर नहीं रहा है। जब भी मार्केट निकलता है तो आप देखिए कैसे ट्रैवलिंग करता है, ठीक है। ये ट्रैवलिंग होता है, मतलब मार्केट कितनी स्पीड से ऊपर जाता है। अभी स्पीड कम है, ठीक है, विक्स भी कम है, वो बात बढ़िया है। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट चीज समझिए कि अभी 15 दिन हुआ है, ये कैंडल कहीं ना कहीं यहाँ तक, मतलब अभी तो हायर हाई जैसा ही दिख रहा है। आप देखो कॉन्सेप्ट समझिएगा तो आपको समझ में आएगा। चलिए ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको समझा भी देता हूँ, जो नए लोग होंगे उसको भी समझ में आएगा। ये लो बना, उससे मतलब हाई था, ये हायर लो बना, उससे हायर हाई है, अभी भी ऐसा ही स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो यहाँ पे मंथली चार्ट के ऊपर अभी कोई रिवर्सल जैसा नजर नहीं आ रहा है। ये रेड कैंडल क्यों नजर आता है वो हम वीकली के ऊपर जाके देखेंगे। अगर मंथली चार्ट देख रहे हैं तो मंथली का ही एनालिसिस करना चाहिए, ठीक है। तो मतलब यहाँ कहीं भी अभी ट्रेंड ब्रेक हुआ वैसा नहीं समझ सकते हैं। और ये जो कैंडल बन रहा है ये तो अभी 15 दिन बाकी है, तो शायद वापस ऊपर भी चला जाए, कुछ अलग तरह का कैंडल बना ले। तो यहाँ से वैसे कंक्लूजन कुछ नहीं निकल रहा है। एक ही चीज हमको समझ में आती है कि मार्केट ब्रेकआउट के बाद में बड़ी बड़ी कैंडल बना के कंटिन्यूस बड़ी बड़ी मतलब अच्छी खासी तेजी करके ऊपर जाना चाहिए, वो जा नहीं रहा है, ठीक है। चलिए अब वीकली चार्ट के ऊपर आ जाते हैं। चलिए वीकली चार्ट के ऊपर आ गए। अब देखो वीकली चार्ट में क्लियर कट आपको जो मैंने बताया, ये हायर हाई आपने जो मंथली के ऊपर एनालिसिस किया वही है, ठीक है। अब ये रिट्रेसमेंट है, ये भी रिट्रेसमेंट हो सकता है, ठीक है, वो हिसाब से भी देख सकते हैं हम। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दे दूं। हम कंटिन्यूएशन का दूसरा सिनारियो रखेंगे। पहला दो सिनारियो में आपको बात करूंगा, ठीक है, क्यों यहाँ पे इंपॉर्टेंट रह जाएगा। देखो ये मार्केट ने ये लेवल का ब्रेकआउट किया है, ठीक है। अब ब्रेकआउट के बाद में मार्केट ऊपर चला जाना चाहिए, फिर रिटेस्ट करना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए। लेकिन जबकि यहाँ पे हो क्या रहा है, मार्केट ब्रेकआउट फेल्योर ज्यादा लग रहा है। अगर ब्रेकआउट फेल करता है ये पैटर्न का, तो पहली बात, अब इम्पोर्टेंट है, पूरे वीडियो का सार यहाँ पे है, मेरे शब्दों के ऊपर ध्यान रखिएगा और जो मैं बता रहा हूँ उसको अच्छे से समझिएगा, ठीक है, तब आपको काम में आएगा। अब देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट फेल होता है तो मार्केट एग्जैक्टली जहां से चला है वहां पे आने की कोशिश करता है, तो आपको ये एरिया में वापस मार्केट आता हुआ नजर आएगा। खास ध्यान रखना, कोई आपको कुछ भी बता दे, लेकिन ब्रेकआउट फेलियर हो जाता है कहीं ना कहीं पे, ब्रेकआउट फेल होता है तो मार्केट जहां से चला था, ट्रेंड का बात छोड़ दीजिए, ट्रेंड का सेकंड सिनारियो में बताया हूं, उसमें बात करेंगे, वैसा होगा तो वैसे देखेंगे। लेकिन ब्रेकआउट फेलियर का जो पैटर्न का ब्रेकआउट फेलियर होता है तो मार्केट जहां से चला था वहां पे आएगा। तो पहला आपका टारगेट, अगर आप सेलिंग में बैठे हो तो क्लियर कट ब्रेकआउट फेल हो ही गया है, ठीक है। अब इसमें बचा क्या है, आप देखिए, ये जो ब्रेकआउट हुआ था
ये निफ्टी की एग्जैक्ट बात कर रहा हूँ, ये ब्रेकआउट एरिया है, ठीक है। एक ही कैंडल गया, दूसरा कैंडल जाता है, तीसरा कैंडल जाता है, उसके बाद में रिटेस्ट करने आता है, फिर वापस चला जाता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं कंटिन्यूएशन पैटर्न, उसके साथ में मार्केट अच्छे से चलता है। लेकिन जब भी ब्रेकआउट फेल होता है तो मार्केट जहां से चला था वहां पे आने की कोशिश करता ही करता है, और ये सेलिंग साफ सेलिंग होगा, ठीक है। आएगा तो, ब्रेकआउट फेलियर होगा तो, ठीक है। और उसका साइन आप अगर वीकली के ऊपर जाके देखोगे तो ये रिवर्सल पैटर्न है, उसका फॉलो थ्रू पिछले हफ्ते का मेरा वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो मतलब क्या है कि ये फॉलो थ्रू मिलना स्टार्ट हुआ है पिछले वीक से, अगले वीक में कंटिन्यू रहेगा, तो फिर ये बड़ी तेजी से नीचे आने की कोशिश करेगा। वीकली चार्ट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आपको क्लियर समझ में आना चाहिए। अगर ब्रेकआउट फेलियर होता है तो ये अभी जो सिचुएशन लग रही है ब्रेकआउट फेलियर की लग रही है, अगर ऐसा ब्रेकआउट फेलियर कंफर्म होगा तो मार्केट बड़ी बड़ी कैंडल से नीचे आएगा, ठीक है। वो आपको क्लियर ध्यान में रखना है। निफ्टी का फर्स्ट सिचुएशन बताया। चलिए अब सेकंड सिचुएशन हम समझ लेते हैं कि भाई मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है, ठीक है। अप ट्रेंड में जा रहा है तो हम यहाँ पे थोड़ा सा इसका ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लेते हैं। चलिए ठीक है, अब देखो ये चैनल में चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है, मतलब अगर ये कंटिन्यूएशन में जाना चाहता है, ये पैटर्न में कंटिन्यूएशन में जाना चाहता है, तो ये मोमेंटम आना लाजमी है। चलिए ये मोमेंटम आया, ऊपर गया मार्केट, नीचे आया, वापस ऊपर गया, और ये नीचे आ रहा है प्रॉफिट बुकिंग, और यहाँ कहीं ना कहीं ये गैप के पास में सपोर्ट लेके वापस ऊपर जाना शुरू कर देगा। तो वैसे भी आपको ये मार्केट में ये सिचुएशन यहाँ पे तो नजर आ ही रही है, ठीक है, क्लियर कट। मतलब मार्केट कंटिन्यूस 3-4 कैंडल यहाँ पे डाउन साइड बना सकता है ये सिचुएशन में भी। तो यहाँ पे भी ये सिचुएशन में भी थोड़ा सा डाउन साइड बचा हुआ है अगर शॉर्ट टर्म में बात करें। लॉन्ग टर्म की बात तो मैंने आपको बता दिया कि अगले 5 से 6 महीने में आपको ये ब्रेकआउट फेलियर हो ही जाता है, और अभी तो हो ही गया है, ऐसा समझ लो। सिर्फ यहाँ से कंटिन्यूएशन होना है, ठीक है। तो वो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। मतलब कहीं ना कहीं दोनों सिचुएशन में, मतलब मार्केट ऊपर का मूवमेंट करना चाहता है कंटिन्यूएशन, तो भी एक आध कैंडल रेड बनना ही चाहिए। और मार्केट ब्रेकआउट फेल्योर की तरह तेजी से नीचे आना चाहता है तो भी यहाँ पे सिचुएशन नीचे का है, सेल ऑन राइज का मार्केट हो चुका है। यहाँ पे जो मार्केट ने सिचुएशन बनाई है उसके हिसाब से तो अगले हफ्ते कहीं से भी आपको बाय का सोचना नहीं है। आप मेरी बात ध्यान से सुन रहे हो तो आप गौर करिएगा दोनों सिचुएशन में। अब देखो, जो भी वापस रिपीट कर रहा हूँ, स्ट्रेच कर रहा हूँ, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो भी ये सिचुएशन में ऐसे करके मार्केट नीचे आना चाहिए, ठीक है। वीकली चार्ट का एनालिसिस कर रहे, ट्रेंड वीकली चार्ट के ऊपर है, ये बात ध्यान में रखना। डेली चार्ट, हावर्ली चार्ट वो देखोगे तो ट्रेंड आइडेंटिफाई कर नहीं पाओगे। ट्रेंड यहाँ पे है, ब्रेकआउट, ये पूरा का पूरा पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है। अगर जाके देखोगे मार्केट तो मार्केट यहाँ कहीं है। चलिए अब दूसरी एक सिचुएशन बता दे रहा हूँ, वीकेंड है तो टाइम है, इसीलिए मैं थोड़ा वीडियो लंबा भी कर रहा हूँ, आपको ज्ञान भी दे रहा हूँ, साथ में सिखा भी रहा हूँ, और आगे का एनालिसिस भी देख रहे हैं, ठीक है। जनवरी, आप देखिए जनवरी में मार्केट कहाँ पे खुला था, ठीक है। जनवरी में, जनवरी का 1 जनवरी, ठीक है। अब देखिए जनवरी का मार्केट यहाँ पे था, आपको दिखेगा जो कैंडल बना है, ठीक है। ये कैंडल है, यहाँ पे मार्केट था, ठीक है। ये जनवरी का हाई है, ये जो है ना वो जनवरी का कैंडल है, ठीक है। मतलब 2022 जनवरी, और दिसंबर में यहाँ पे ही मार्केट बंद होता है। तो पूरे साल का कैंडल कैसा फॉर्म होता है वो आपको समझाता हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि जो मैं बता रहा हूँ मार्केट ऊपर जा रहा है या ठहरा हुआ है या साइडवेज है, वो चीजें आपको समझ में आएगी, ठीक है। अब देखो मार्केट ने क्या किया वो हम समझ लेते हैं। अब देखो जनवरी का यहाँ पे है, आपको क्लियर कट दिखेगा। अब वहां से मार्केट नीचे आया, वही रजिस्टर लेके नीचे आ रहा था, ठीक है, क्लियर कट आपको दिखेगा। वहां से ऊपर भी निकला, लेकिन ये यहाँ पे ही आके क्लोजिंग होता है। तो मतलब कैंडल कैसा फॉर्म होगा, ऊपर की ओर छोटा वीक होगा, नीचे की ओर एक बड़ा वीक होगा, और उसका बॉडी ऐसे होगा। समझ में आ रहा है? ईयरली चार्ट की बात कर रहा हूं,
एक साल का अगर एक कैंडल बनाते हैं तो ऐसा फॉर्म होगा। समझ में आया कुछ आपको? तो मतलब ये कैंडल क्या है, डोजी न्यूट्रल, मतलब मार्केट कहीं पे भी गया नहीं 2022 के दौरान, इसका मतलब ये निकलता है। और मार्केट ने अच्छा खासा तेजी किया था 20 और 21 में, तो जाहिर सी बात है मार्केट ऐसे रह सकता है। ठीक है, और वो ही आपको दिखा है। ठीक है, क्लियर कट आपको समझ लो। तो मार्केट में अगर यली चार्ट के हिसाब से एनालिसिस करे तो मार्केट यहाँ से कोई भी ट्रेंड में नहीं था, तो हमको ट्रेंड आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है। हाँ, मोमेंटम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको समझा दे रहा हूँ, थोड़ा सा है सिंपल ही, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा कि ये मंथली चार्ट, मानो कि ये एक महीने का एक ही कैंडल है। ठीक है, वैसे एक साल का एक कैंडल हम फॉर्म करने जाते हैं तो कैसा होगा। ठीक है, इसका मैंने थोड़ा सा आपको झलक दिखाया। ठीक है, और इससे समझना है कि मार्केट में अभी कोई भी मोमेंटम नहीं है। अब ये ब्रेकआउट जो हुआ है, ये ब्रेकआउट सस्टेन करेगा, कंटिन्यूएशन रहेगा, तभी तो मार्केट 19,000, 20,000, 21,000, 22,000 जो टारगेट आएंगे। वरना ये ब्रेकआउट ही फेल हो गया तो मार्केट में ऐसा कहा जाता है, जहां से भी ब्रेकआउट मोमेंटम के लिए जो स्टार्ट किया था वहां पे मार्केट आने की कोशिश करेगा, तो उसका पहला टारगेट ये होगा, सेकंड टारगेट ये होगा। बहुत ही जल्दी बता रहा हूँ, ये वीडियो सेव करके रख लीजिएगा, या तो फिर आप ध्यान में रखिएगा कि ये हम 2000, देखिए, मतलब ये 17 दिसंबर 2022 को एनालिसिस कर रहे हैं, और ये टारगेट आपको आने में देर लगेगा। ठीक है, टाइमिंग आप चेक कर लीजिएगा, कम से कम 5 से 6 महीने लगेंगे। ये मोमेंटम देने में कितना टाइम लगा है, देखिए यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे 24 बार, ठीक है, 168 डेज लगा है। ठीक है, ये मोमेंटम देने में। तो 24 बार है तो कम से कम 18-20 बार यहाँ पे लगेंगे। 18-20 बार मतलब कम से कम एक महीने में 4 वीक होते हैं। ठीक है, ये वीकली का एनालिसिस कर रहे हैं, एक कैंडल एक वीक का होता है। ठीक है, तो 3-4 महीने में आना चाहिए, 4 महीने तो मिनिमम लग ही जाएंगे। ठीक है, बड़ी बड़ी कैंडल बनाते हुए आता है तो फिर बात अलग है। ठीक है, अब ये पहला सिचुएशन है, ऐसा ही नहीं बोल रहा हूँ कि ब्रेकआउट फेल, ये तो ब्रेकआउट फेल का एक मतलब उसका रूल्स है कि ब्रेकआउट फेल होता है तो मार्केट जहां से चला था वहां पे आने की कोशिश करता है और वहां पे आता है। ठीक है, अगर नहीं आता है तो मैंने कंटिन्यूएशन की बात बताई है, अगर कंटिन्यूएशन में जाना चाहता है मार्केट तो ऐसे करेगा, यहाँ से ऐसे आएगा, जैसे यहाँ पे पैटर्न बनाया था करेक्टिंग, ठीक है, एक पुल बैक का, वैसे ही यहाँ पे पुल बैक बनाएगा और फिर मार्केट कंटिन्यू करता जाएगा। तो हम अब आ जाते हैं कि अगले वीक के ऊपर, मार्केट ब्रेकआउट फेल कर रहा है तो भी यहाँ पे रेड कैंडल, और पुल बैक देना चाहता है तो भी रेड कैंडल, मतलब अगले वीक के लिए हमको बाय में नहीं जाना है। ये आपको सिम्टम्स मिल गए, अगले वीक का तो एनालिसिस किया, उसके साथ में बड़ा एनालिसिस भी आपको बता दिया। चलिए ठीक है, अब मार्केट का स्ट्रक्चर आप डेली चार्ट के ऊपर जाके समझेंगे, देखिए आपको क्लियर कट दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट गुम गया है। अब सेल सेल की बात कैसे करेंगे, चलो मंडे यहाँ पे खुल जाता है तो सेल यहाँ पे इंट्राडे के दौरान हो सकता है, स्विंग नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि स्विंग ऑलरेडी यहाँ से चल रहा है, देखो आप। ठीक है, अब स्विंग कैसे पकड़ना है, सेल ऑन राइज का मार्केट, मार्केट नीचे जाना चाहता है तो कैसे मतलब हमको पकड़ना होता है, कोई भी पुल बैक मिले या सेल ऑन राइज, मतलब राइज आए उसके बाद में सेल करो, राइज आए सेल करो, ऐसा करके जाएगा ना मार्केट। तो ये पैटर्न आपको फॉलो करना है, ये चीजें आपको बता रहा हूं एडवांस में। तो निफ्टी में बढ़िया से चकाचक आपको एनालिसिस करके दिया, वैसा चलिए बैंक निफ्टी में चलते हैं। बैंक निफ्टी में चलते हैं, मंथली चार्ट के ऊपर चलते हैं। ठीक है, अब मंथली चार्ट के ऊपर आपको दिखेगा यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रांगनेस है। ठीक है, कैंडल भी अच्छा, क्योंकि मार्केट ने ट्रैवलिंग किया है, ब्रेकआउट के बाद में ट्रैवलिंग नहीं किया है। ठीक है, तो वहां पे मतलब बैंक सॉरी निफ्टी में वीकली चार्ट का ब्रेकआउट फेल्योर लग रहा है, और यहाँ पे अगर मंथली चार्ट का ब्रेकआउट फेल्योर लगेगा तो बढ़िया से मार्केट बहुत नीचे आने वाला है बैंक निफ्टी। ठीक है, अभी हुआ नहीं है ब्रेकआउट फेल्योर, ये मंथली चार्ट है, तो एक कैंडल एक महीने का बनेगा। ठीक है, उसके बाद में उसको कंटिन्यूएशन मिलेगा, तो उसके हिसाब से हम देखेंगे।
ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे जो हो रहा है कि ये ब्रेकआउट फेल्योर यहाँ पे हुआ नहीं, होने जा रहा है। वहाँ पे वीकली निफ्टी थोड़ा सा वीक है, तो उसका ब्रेकआउट फेल्योर वीकली के ऊपर हो रहा है, बैंक निफ्टी का मंथली के ऊपर हो रहा है वैसा लग रहा है, हुआ नहीं है। ये बात ध्यान में रखना। अभी कैंडल फॉर्म हो रही है, हुई नहीं है, क्योंकि महीने का मंथली कैंडल देख रहे हैं तो उसका एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ब्रेकर कैंडल जो होती है ये ब्रेकर कैंडल है, ब्रेकआउट कैंडल है, समझिएगा। तो आपको समझा रहा हूं कि भाई यहाँ पे जो ब्रेकआउट कैंडल होता है, यहाँ पे मैं ब्रेकआउट डाल रहा हूं, देखो ये मैं करता हूं, चलिए ब्लू कलर कर देता हूं, ये ब्रेकआउट कैंडल है, ठीक है। ब्रेकआउट कैंडल बहुत ही स्ट्रांग होती है और उसके बाद में कंटिन्यूस 2-3 कैंडल बनती है, उसके बाद में रिटेस्ट करता है मार्केट, ठीक है। तो ये पैटर्न, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, जहां से भी ब्रेकआउट हो तो वो ब्रेकआउट के बाद में कैंडल बहुत ही एक तो बुलिश बनती है, मतलब बायर्स इतने स्ट्रांग होते हैं, और उसके बाद में कंटिन्यूस 2-3 कैंडल कंटिन्यूस ऊपर जाती है और उसके बाद में रिटेस्ट करने आता है मार्केट वो ब्रेकआउट लेवल को, तब मार्केट सस्टेन कर पाता है अपनी जो मोमेंटम है, वो तेजी कंटिन्यू कर पाता है, ठीक है। और ब्रेकआउट फेल होने वाला है तो कहीं ना कहीं ये ब्रेकर कैंडल ही वीक बन जाती है, मतलब इतनी स्ट्रांग नहीं होती है, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे मंथली में आप समझ गए, चलिए अब वीकली के ऊपर आ जाते हैं। वीकली के ऊपर आ जाते हैं, देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं ट्रेंड अभी चेंज नहीं हुआ है, ये नेगेटिव रिवर्सल कैंडल फॉर्म हुआ है, ये रिवर्सल कैंडल है, ठीक है। अब अगले वीक में यहाँ से ये लो टूटता है तो फिर अलर्ट हो जाना है, ठीक है। वीकली चार्ट की बात कर रहा हूँ। अगर ये लो जो बना है और यहाँ से लो टूटने के बाद में कंटिन्यूज आता है, तो मार्केट कहीं ना कहीं पे जो उसका नेक्स्ट सपोर्ट एरिया है वहां तक आ सकता है, ठीक है। छोटे की बात कर रहा हूँ, और ब्रेकआउट वहां पे अगर होता है तो वो तो मैंने बताया, ठीक है। अब कहीं ना कहीं इसके पास में सपोर्ट एरिया यही है, ठीक है। आपको लगेगा कि भाई इतना लंबा, लेकिन वीकली चार्ट के ऊपर ऐसा ही होता है भाई, ब्रेकआउट होने के बाद में, ठीक है। क्यों? क्योंकि वीकली चार्ट के ऊपर आप देखो, अभी यहाँ पे समझोगे प्राइस एक्शन तो आपको समझ में आएगा। मार्केट सीधा गया, यहाँ से रिट्रेस किया, वापस यहाँ पे जाके रुका, ठीक है। अब रुका तो इसका ब्रेकआउट हुआ, जो मैं वहां पे पैटर्न बता रहा, यहाँ पे वीकली चार्ट के ऊपर ब्रेकआउट दिख रहा है आपको, ये कंटिन्यूस किया और यहाँ से रिटेस्ट करने आ रहा है, ठीक है। तो उसके हिसाब से मिनिमम इतना वीकली के हिसाब से टारगेट बन रहा है, और ये मतलब ये टारगेट अगर मिल जाता है तो मंथली कैंडल फॉर्म हो जाएगा, तो वहां पे ब्रेकआउट फेलियर हो जाएगा, तो इसका ब्रेकआउट जो वीकली है वो सस्टेन नहीं कर पाता है। हमेशा ध्यान रखो, बड़ा चार्ट ही मार्केट को ड्राइव करता है, छोटा चार्ट ड्राइव नहीं करता है। आप लोग देखोगे 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, वहां से ट्रेंड क्या कुछ घंटा ही समझ में आएगा, समझ में आ रहा है ना। अगर घंटे का चार्ट देखोगे तो घंटा ही समझ में आएगा, बाकी कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि हमेशा बड़ा चार्ट ही मार्केट को ड्राइव करता है, बड़े चार्ट का ही एनालिसिस। अब मंथली के ऊपर ब्रेकआउट फेल हो रहा है तो वीकली का ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पाता है, उसको कहीं ना कहीं ब्रेक करके लेके आता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी जैसे मैंने बताया वो सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन, अगर मार्केट को कंटिन्यूस करना है तो ये एरिया से वापस चला जाएगा, ठीक है। उसकी बात आगे करेंगे, निफ्टी में तो वैसे कर ही दिया है। तो यहाँ पे तो सीधी सी बात है, ये रिवर्सल कैंडल फॉर्म हुआ है, इसके नीचे मार्केट आता है तो कंटिन्यूस यहाँ तक रिट्रेस होने आ रहा है, ठीक है, जहां से ब्रेकआउट हुआ है मार्केट का वीकली के ऊपर। चलिए ठीक है, अब बैंक निफ्टी में थोड़ा सा हम डेली चार्ट के ऊपर। अब मार्केट देखो, अब बात मेरी ध्यान से सुनिएगा। मार्केट ऊपर जाना चाहता है तो क्या करना होता है हमको? बाय ऑन डिप्स, मतलब ये डिप्स आए, कोई भी डिप्स आए हमको बाय ही करना है, ठीक है। ये डिप्स मिल रहे हैं तो उसमें बाय करना है। यहाँ पे हालांकि छोटे छोटे हैं, तो वैसे ही मार्केट ऐसे करके आएगा तो सेल ऑन राइज का मार्केट, ठीक है। नीचे आना चाहता है तो सेल ऑन राइज करके ही आना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पैटर्न का ध्यान रखना है, ये चीजें आएगी तो ही मार्केट में प्रॉफिटेबल होगे। बाकी दुनिया भर की स्ट्रेटजी सभी चीजें कर रहे हैं लोग, मतलब कितने सालों से कर रहे हैं, ठीक है। मतलब 50-60 साल से तो अमेरिका में भी कर रहे हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पे अभी मतलब आपको लग रहा है कि नया नया आया है, हम लोग पिछले 15 साल से कर रहे हैं, ठीक है।
यही चीज़ हम सीख रहे थे, हमको लग रहा था भाई हमको ही आता है, ठीक है, 15 साल पहले। तो अभी जो नए लोग आए उनको ऐसा लगता है कि भाई ये तो हमें होली ग्रेल मिल गया, ऐसा है वैसा है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये बात समझिए, जो भी स्ट्रैटेजियाँ है, जो भी चीज़ आप देख रहे हो, वो कितने सालों की बनी हुई है, ठीक है। आपको मार्केट को अलग तरीके से देखना पड़ेगा, अलग नज़रिए से देखना पड़ेगा। और हर दम मार्केट मैनिपुलेशन के ऊपर चल रहा है, ठीक है। लोगों को मैनिपुलेट नहीं करेंगे, लोग लॉस नहीं करेंगे, तो वो लोग प्रॉफिट कैसे करेंगे? आप मुझे बताइए। स्टॉक मार्केट में सीधी सी बात है, पैसा ही पैसा बनाता है, ठीक है। तो जो 5-10% लोग का ग्रुप है वही मार्केट में पैसा बनाता है, 90 से 95% लोग लॉस करते हैं, ये क्लियर कट सुन लो, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। अगर 1-2 साल आपका प्रॉफिटेबल हो गया तो भी मतलब स्टॉक मार्केट में प्रॉफिटेबल ही रहोगे, ये कोई गारंटी नहीं है, ये बात ध्यान में रखना। कोई भी स्ट्रेटजी ऐसी है जो 1 साल सही चल गई, 6 महीने सही चल गई, आपने पैसा बना लिया, 2 साल सही चल गया, आपको लगेगा कि भाई मार्केट, वैसे हमारे भी बहुत साल गए हैं, ठीक है। हम लोग 15 साल हो गए, तो मतलब 15 साल में कभी प्रॉफिट नहीं किया होगा ऐसा तो होगा ही नहीं ना। शुरुआत में भी हमने कभी कभी तो प्रॉफिट किया होगा, अच्छा खासा प्रॉफिट किया होगा, 2-3 साल हमारे प्रॉफिटेबल गए, फिर भी हम जीरो के ऊपर आ गए, क्यों? क्योंकि कोई स्ट्रैटेजी हरदम नहीं चलती है, ठीक है। मार्केट में फेल्योर आता ही है, और मार्केट में उसी को सरपास करके वही गलतियों को सीख सीख के मार्केट में आगे बढ़ा जाता है। इसीलिए राकेश झुनझुनवाला, वॉरेन बफेट लोग बोल रहे हैं कि हमारी उम्र खत्म हो गई लेकिन सीखना खत्म नहीं हुआ, ठीक है, स्टॉक मार्केट में। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, तो लर्निंग भी वैसा ही मिल रहा है आपको, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।